नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान के मुख्यमंत्री ब्रजलाल शर्मा ने कांग्रेस और आरजेडी नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत माताजी को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी की कड़ी निंदा की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने इसे भारतीय राजनीति का सबसे निंदनीय कृत्य बताते हुए कहा कि देश कभी भी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को माफ नहीं करेगा। तो वहीं मुख्यमंत्री शर्मा ने गुरुवार रात वीडियो संदेश जारी कर कहा कि बिहार की पावन धरती पर इस प्रकार की टिप्पणी वहां की गौरवशाली परंपरा का अपमान है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी एक गरीब मां के बेटे हैं, जिन्होंने संघर्ष और परिश्रम की पराकाष्ठा के बाद देश का नेतृत्व संभाला है। तो वहीं कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को यह हकीकत कभी स्वीकार नहीं हुई, इसलिए वे अपमानजनक टिप्पणियों का सहारा ले रहे हैं। राजस्थान के टोंक जिले के टोडा रायसिंह में मुख्यमंत्री ब्रजलाल शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी जब एसआई भर्ती 2021 रद्द होने का मामला सुर्खियों में आया। उन्होंने युवाओं को भरोसा दिलाते हुए कहा कि कांग्रेस ने उन्हें धोखा दिया है और अब किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बताया कि एसआई परीक्षा के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एसआईटी का गठन किया गया है और बड़े भ्रष्टाचारियों को भी जल्द ही पकड़ने की कार्रवाई जारी रहेगी। तो वहीं उन्होंने यह भी कहा कि मामला पूर्व मुख्यमंत्री के पीएसओ तक पहुंच गया है और आगे बड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। अपने भाषण में ब्रजलाल शर्मा ने राजस्थान को बिजली बेचने वाला प्रदेश बनाने का वादा भी किया और कहा कि किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि ऊर्जादाता भी बनेगा। राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा एसआई भर्ती 2021 परीक्षा को रद्द करने का बड़ा फैसला आने के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। तो वहीं जयपुर स्थित शहीद स्मारक पर 127 दिनों से धरने पर बैठे युवाओं ने इस निर्णय का जश्न मनाया। इस दौरान आरएलपी संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल भी वहां पहुंचे और युवाओं के साथ झूमते हुए नजर आए। फैसले के बाद डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा और हनुमान बेनीवाल के बीच हुई बहस ने तूल पकड़ लिया। इस बहस को लेकर बेनीवाल ने तीखी प्रतिक्रियाएं दी और कहा कि करोड़ीलाल मीणा जिस तू-तड़ाक की भाषा में बात करना चाहते हैं वे उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर मीणा सामने होते तो स्थिति अलग होती। तो वहीं बेनीवाल ने मीणा पर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हुए उन्हें फास्ट टैग तक कह दिया और आरोप लगाए कि वे रोज 15 गोलियां खाते हैं। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे गुरुवार शाम धौलपुर पहुंची। वे यहां परशुराम धर्मशाला में चल रही कथावाचक मुरलीधर महाराज की रामकथा सुनने आई। करीब 2 घंटे तक कथा श्रवण करने के बाद उन्होंने श्रोताओं को संबोधित किया, लेकिन इस संबोधन में कही गई उनकी कुछ बातें राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई। खासकर वनवास और धैर्य का जिक्र लोगों को सीधे उनकी मौजूदा राजनीतिक स्थिति से जुड़कर देखने पर मजबूर कर रही है। तो वहीं राजे ने कहा कि आजकल की दुनिया बड़ी अजीब है, जिसको अपना समझे वही पराया हो जाता है। लेकिन परिवार में हर किसी की अपनी जिम्मेदारी होती है। बहू, माँ और बेटी को अपने अपने कर्तव्य निभाने पड़ते हैं। राजनीतिक हलकों में इस बयान को भाजपा ने उनके रिश्तों से जोड़ा जा रहा है और सभी जानते हैं कि भाजपा की सरकार बनने के बाद भी वसुंधरा राजे को वह भूमिका नहीं मिली। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने गुरुवार को जयपुर जिले के कई सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सरकारी स्कूलों की लापरवाही और कार्यशैली की तस्वीरें साफ नजर आईं। कहीं शिक्षकों की अनुपस्थिति ने मंत्री को नाराज किया तो कहीं क्लासरूम में मोबाइल फोन का इस्तेमाल और अष्टगान के दौरान लापरवाही ने शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इसके अलावा निरीक्षण की शुरुआत बनी पार्क स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय से हुई। यहाँ शिक्षा मंत्री ने सबसे पहले शिक्षकों की उपस्थिति की जांच की। तो वहीं स्कूल में कुल 37 कार्मिक पद स्थापित हैं, लेकिन निरीक्षण के समय मात्र 7 शिक्षक ही उपस्थित पाए गए। हैरानी की बात यह रही कि स्कूल की प्रिंसिपल सुनीता मल्होत्रा बिना सक्षम स्तर से अनुमति लिए अवकाश पर मिली। इसी दौरान प्रार्थना सभा में राष्ट्रगान शुरू हुआ। तो वहीं मंत्री ने देखा कि सीनियर टीचर आयशा अजीज और शिक्षिका पुष्पलता पांडे सावधान की मुद्रा में खड़े होने के बजाय इधर उधर घूमती नजर आई। राजस्थान में बारिश का दौर लगातार जारी है। तो वहीं शुक्रवार सुबह से राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में बारिश हो रही है। विशेषकर शुक्रवार दोपहर लगभग 12:30 बजे राजधानी में तेज बारिश दर्ज की गई। इसके साथ ही उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और अन्य क्षेत्रों में भी सुबह से लगातार वर्षा जारी रही। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में राज्य का बारिश का सिलसिला थमता हुआ नजर नहीं आएगा। अगले सप्ताह का पूर्वानुमान जारी करते हुए विभाग ने चेतावनी दी कि कई स्थानों पर हल्की से मध्यम और कहीं तेज बारिश हो सकती है। तो वहीं मौसम विशेषज्ञों ने यह भी अनुमान जताया है कि इस अवधि में औसत से अधिक वर्षा होने की संभावना है। विशेष रूप से मौसम विभाग ने 10 सितंबर तक बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान लगाया है। डूंगरपुर मुख्यमंत्री ब्रजलाल शर्मा के जल संरक्षण अभियान की गति देते हुए जिला कलेक्टर डूंगरपुर अंकित कुमार सिंह ने वर्षा के दौरान व्यर्थ बहने वाले जल के संरक्षण की अनूठी पहल की है। उनके निर्देश अनुसार अब मानसून में डिमियाबाद से ओवरफ्लो होकर बहने वाले रो वाटर का सदुपयोग कर डूंगरपुर की हृदय स्थलीय गैप सागर झील को भरा जाएगा। यह कदम न केवल जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा, बल्कि शहर की सुंदरता और पारिस्थितिकों को भी संभालने में सहायक होगा।
तो वहीं जिला कलेक्टर ने शुक्रवार को उदय विलास फिल्टर प्लांट का निरीक्षण कर अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उदयपुर जिले में राजस्व प्रकरणों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण को लेकर शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। तो वहीं बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर नमित मेहता ने की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि राजस्व से जुड़े लंबित मामलों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए ताकि आम जन को शीघ्र न्याय मिल सके। इसके अलावा कलेक्टर ने राजस्व न्यायालय से संबंधित प्रकरणों को गंभीरता से लेते उनके निस्तारण में लापरवाही न बरतने की हिदायत दी और कहा कि प्रत्येक अधिकारी अपने अपने स्तर पर जिम्मेदारी से कार्य करे और लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता से निपटाए। उन्होंने यह भी कहा कि जनता से जुड़े मामलों के समाधान में देरी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अजमेर जिले के अराई उपखंड के आकोडिया गांव में 9 वर्षीय खुशीराम की हत्या के मामले में ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। तो वहीं ग्रामीणों ने दादिया चौराहे पर दोनों स्टेट हाईवे जाम कर दिया और निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन भी किया। इसके अलावा ग्रामीणों का आरोप है कि हत्याकांड की जांच से वे संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने और SIT गठित कर अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठाई। तो वहीं बारिश के बीच भी बड़ी संख्या में ग्रामीण नारेबाजी करते हुए सड़क पर डटे रहे। प्रदर्शन के चलते यातायात बाधित हो गया। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए अराई, बोराड़ा, श्रीनगर, रूपनगढ़, किशनगढ़ और बांदर सिंदरी थानों से भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। इसके अलावा मौके पर SDM नीतू मीना और डिप्टी उमेश गौतम पहुंचे तथा ग्रामीणों से समझाइश का प्रयास किया। इस दौरान सरपंच प्रतिनिधि करतार चौधरी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपकर जांच अधिकारी बदलने और निष्पक्ष जांच की मांग की। डीडवाना जिले में हरिराम बाबा के मंदिरों में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य मेले का आयोजन हुआ। तो वहीं हरिराम बाबा की विशेष मान्यता के चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे और आस्था का परिचय दिया। इसके अलावा यह मेला डीडवाना शहर के सालासर रोड स्थित हरिराम बाबा मंदिर और समीपवर्ती ग्राम धूड़ीला के बाबा मंदिर परिसर में आयोजित किया गया। तो वहीं सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें लगी रही। इसके अलावा मान्यता है कि हरिराम बाबा के मंदिर में झाड़ा लगवाने में सांप बिच्छू के दंश का जहर उतर जाता है। इसी आस्था के चलते हर वर्ष यहाँ दूर दराज से भक्त पहुँचते हैं और मेले की शुरुआत सुबह हवन यज्ञ और बाबा के विशेष श्रृंगार के साथ की जाती है। तो वहीं श्रद्धालु ने नारियल प्रसाद अर्पित कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।